माय चैनल एडवोकेट क्लब। हम लोग देख रहे थे फ्रेंड्स हमारा चैप्टर 12 जो था इन्फॉर्मेशन टू द पुलिस एंड देयर पावर टू इन्वेस्टिगेट, जिसमें हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था सेक्शन 154 एंड 155। नेक्स्ट में हमने स्टार्ट किया था सेक्शन 156, जिसको हम समअप करने वाले थे सेक्शन 176 के साथ पूरा जो 12 चैप्टर है ख़त्म करने वाले थे। बट हुआ कुछ पर्सनल इनकन्सिस्टेंस आने की वजह से, कारण कुछ पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से मुझे बीच में ही वो लेक्चर जो है रोकना पड़ा था। लास्ट वन जहाँ तक मैंने आया था 167 का जो हाफ पोर्शन है हमने लास्ट लेक्चर में हमारा देख लिया था। तो आज हम सेक्शन 167 से फिर से स्टार्ट करते हैं, बिकॉज उसमें का काफ़ी पार्ट बाकी रह गया था। ओके फ्रेंड्स, सॉरी फॉर लॉस्ट जो मैंने पूरा नहीं कंप्लीट कर पाई लेक्चर, उसके लिए डोंट वरी। आज वो लेक्चर जो है हम कंप्लीट कर लेते हैं और हमारे जो 10 सेक्शन बचे हुए हैं 12 चैप्टर के, वो आज हम देख लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ फ्रेंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए मेरे चैनल को, शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा। ओके, सेक्शन 167 में हमने देखा था प्रोसीजर वन इन्वेस्टिगेशन कैन नॉट बी कंप्लीटेड इन 24 आवर्स। 24 आवर्स के अंदर क्या होगा, अगर कंप्लीट नहीं होता है इन्वेस्टिगेशन तो क्या हो सकता है। 57 में जो क्राइटेरिया बता रखा था कि हमको क्या करना है, 24 आवर्स के अंदर प्रोड्यूस करना है, हमने ये भी देखा था। देखिए क्या है, अरेस्ट, डिटेन, कस्टडी, अपीयर, इन्वेस्टिगेशन कैन नॉट कंप्लीटेड विद इन, कंप्लीट नहीं हुआ कितने में, 24 आवर्स। ये फिक्स किया था कहाँ पर, हमने सेक्शन 57 देखा था, वहाँ पर ये हमने क्राइटेरिया देखा था 24 आवर्स का फ्रेंड्स। 24 आवर्स के अंदर प्रोड्यूस करना है। ओके, एंड देयर आर ग्राउंड्स फॉर बिलीविंग दैट द एसोसिएशन इन्फॉर्मेशन वेल फाउंडेड, द ऑफिसर इंचार्ज पुलिस स्टेशन, पुलिस ऑफिसर मेकिंग द इन्वेस्टिगेशन इज नॉट बिलो रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर। कौन सा होना चाहिए, नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर होना चाहिए। शल फोर्थविट ट्रांसमिट टू द नियरेस्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट, जो भी नियरेस्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट होगा उसके पास अ कॉपी ऑफ एंट्रीज इन द डायरी में जो एंट्री हुई है उसकी कॉपी भी जो है जुडिशियल मजिस्ट्रेट नियर अबाउट की जो होगा उनको सबमिट करना पड़ेगी। हियर इन आफ्टर प्रिस्क्राइब रिलेटिंग टू द केस एंड शल एट द सेम टाइम फॉरवर्ड द अक्यूज टू द मजिस्ट्रेट, और उसके साथ साथ क्या करना पड़ेगा, अक्यूज को भी मजिस्ट्रेट के पास भेजना पड़ेगा, फॉरवर्ड करना पड़ेगा। ये बताता था हमारा फर्स्ट क्लॉज। देन था सेक्शन सब क्लॉज 2, द मजिस्ट्रेट whom an accused person is forwarded, जिसके पास भेजा गया है अंडर दिस सेक्शन, वेदर उसको जुरिस्डिक्शन है वो ऑनरेबल मैजिस्ट्रेट को या नहीं है, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जुरिस्डिक्शन हो ऐसे नेसेसरी नहीं है। हैज़ और हैज़ नॉट जुरिस्डिक्शन टू ट्राई दिस केस फ्रॉम टाइम टू टाइम, इधर ऑथोराइज टू डिटेन ऑफ द अक्यूज इन सच कस्टडी एज सच मैजिस्ट्रेट थिंक फिट, मैजिस्ट्रेट को लगता है जितनी फिट ज़रूरी है उतने में क्या कर सकता है, डिटेंशन दे सकता है अक्यूज को, कस्टडी। एंड क्या होगा, वो कस्टडी कितनी नहीं होना चाहिए, नॉट एक्सीडिंग 50 डेज, 50 डेज से ज़्यादा नहीं दी जानी चाहिए। वो पीसीआर जो 57 में हमने देखा था कि 24 आवर्स में देना चाहिए। फिर वो पुलिस को क्या करेंगे, पीसीआर लेके जाएंगे और वो क्या करेंगे, वाडियो पीसीआर मांगेंगे कि और हमको ज़रूरत है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए अक्यूज पर्सन की, हमको और बढ़ा के दो। तो कोर्ट कितना बढ़ा दे सकता है, 15 दिन तक हार्डली बढ़ा के दे सकता है इन अ होल टोटली। एंड इफ़ ही हैज़ नो जुरिस्डिक्शन, और उसको जुरिस्डिक्शन नहीं है, किसको, ऑनरेबल मजिस्ट्रेट को जुरिस्डिक्शन नहीं है ट्राई करने का वो केस, और कमिट इट फॉर ट्रायल, तो क्या करेगा, ट्रायल के लिए कमिट कर देगा, या फिर ट्रायल के लिए कमिट करने के लिए उसका अधिकार नहीं है, तो क्या होगा, कंसीडर फर्दर डिटेंशन अननेसेसरी, और उसको लगता है कि अननेसेसरी है फर्दर डिटेंशन, ही में ऑर्डर अक्यूज टू फॉरवर्ड टू द मजिस्ट्रेट हैविंग जुरिस्डिक्शन, तो क्या करेंगे, जिसको जुरिस्डिक्शन है जो मजिस्ट्रेट को, तो वहाँ पर उसको फॉरवर्ड कर देंगे वो मजिस्ट्रेट, अगर उनको जुरिस्डिक्शन नहीं होगा तो। देन है प्रोवाइडेड दैट मजिस्ट्रेट में ऑथोराइज द डिटेंशन ऑफ द अक्यूज पर्सन अदरवाइज देन इन द कस्टडी ऑफ द पुलिस बियॉन्ड द पीरियड ऑफ 15 डेज। अगर 15 डेज से ज़्यादा भी रखना हो, अगर नेसेसरी लगता है ऑनरेबल मजिस्ट्रेट को, तो क्या कर सकते हैं मजिस्ट्रेट, 15 डेज से ज़्यादा अगर हो लगता है नेसेसरी, तो वो क्या करेंगे, इफ़ ही सेटिस्फाइड दैट एडिक्वेट ग्राउंड, क्या है, नेसेसरी ग्राउंड है, एग्जिस्ट फॉर डूइंग सो, ऐसा ज़रूरी है करने के लिए, बट नो मजिस्ट्रेट शैल ऑथोराइज द डिटेंशन ऑफ द अक्यूज पर्सन इन कस्टडी अंडर दिस पैराग्राफ फॉर द टोटल पीरियड एक्सीडिंग। लेकिन 15 दिन से ज़्यादा रखना है, ऐसा कब लग रहा है उनको, ऐसा कोई एडिक्वेट ग्राउंड है कि लग रहा है कि उनको 15 दिन से ज़्यादा भी रखना है, तो वो रख सकते हैं, लेकिन एक्सीड नहीं कर सकते कुछ लिमिट, कौन सी लिमिट, 90 डेज़ की। तो इसमें 2 क्राइटेरिया आएगा 50 डेज में, एक सेकेंड हम लोग उसको ऐसा देखेंगे थोड़ा समझने के लिए। 15 डेज रख सकते हैं मैजिस्ट्रेट हार्डली, कहाँ पर, कस्टडी में, लेकिन अगर उनको लगता है नेसेसरी है कुछ ऐसे ग्राउंड, तो क्या करेंगे, 90 डेज या 60 डेज तक वो जो पीसीआर है या फिर जो कस्टडी है वो बढ़वा के दे सकते हैं अगर उनको लगता है तो देखते हैं हम, चलो 90 डेज़ क्यों, 90 days where the investigation relates to an offence punishable with death, imprisonment for life, or imprisonment of for term not less than 10 year। तो क्या होगा, 90 डेज़ की वाडियो कब करके देगा कोर्ट, कि जब अगर डेथ की पनिशमेंट हो, लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो, या 10 ईयर से ज़्यादा, 10 ईयर से ज़्यादा का कोई क्राइम हो उसने किया हुआ जिसमें 10 ईयर से ज़्यादा की पनिशमेंट मिलने वाली होगी,
तो 90 डेज तक का बढ़ा के वाडियो कस्टडी दे सकते हैं मैजिस्ट्रेट। और 60 डेज कब होगा? 60 डेज 10 ईयर के नीचे जो भी हो गए तो 60 डेज के क्या कर सकते हैं? वाडियो दे सकते हैं अगर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होती है तो। यहाँ पर इतना ही बता रहा है फ्रेंड। 60 डेज वेयर द इन्वेस्टिगेशन रिलेटेड टू एनी अदर ऑफेंस। एनी अदर मीन्स कौन से? 10 ईयर्स से नीचे के जो भी हो गया, एनी अदर ऑफेंस मीन्स, ओके। एंड ऑन द एक्सपायरी ऑफ द सेट पीरियड ऑफ 90 और 60 डेज। 90 और 60 डेज मतलब कौन सा? 10 ईयर और 10 ईयर से ज़्यादा के जो पनिशमेंट है उनके लिए एज द केस में बी द एक्यूज्ड पर्सन शैल रिलीज ऑन बेल। तो क्या करना पड़ेगा? शैल मीन्स मैंडेटरी है फ्रेंड, कि शैल रिलीज करना पड़ेगा किसको? अक्यूज को बेल के ऊपर। इफ़ ही इज़ प्रिपेयर्ड एंड डज फर्निश बेल, और फर्निश देने के लिए जो श्योरिटी वगैरह कोर्ट अलाउ कराता है उसको फर्निश करने के लिए अगर वो कैपेबल है या प्रिपेयर करता है तो। एंड एवरी पर्सन रिलीज्ड ऑन बेल अंडर दिस सब सेक्शन शैल डीम टू बी रिलीज अंडर द प्रोविजन ऑफ चैप्टर 13 फॉर द पर्पज ऑफ दिस चैप्टर। तो जो हम बेल का चैप्टर देखते हैं आगे फ्रेंड्स CRPC में, वहाँ पर बताया रखा है कि रिलीज बेल के ग्राउंड्स वगैरह क्या क्या है, तो उसमें रिलीज हुआ ऐसा डीम उसको कंसिडर किया जाएगा। देन है बी, नो मैजिस्ट्रेट शैल ऑथराइज डिटेंशन इन एनी कस्टडी अंडर दिस सेक्शन अनलेस आया कि पहले शुरू अच्छे से, नॉट अनलेस आता है फ्रेंड्स, तो पहले शुरू हमको क्या करना चाहिए? उसको अच्छे से पढ़ लेना चाहिए। अनलेस द एक्यूज इज प्रोड्यूस बिफोर हिम। एक्यूज को प्रोड्यूस करना जो है पर्सनली, या तो ऐसे क्या होगा, पुलिस वाले क्या बोलेंगे क्या पता, उसकी वो बहुत उसने इतना मारा होगा, पुलिस वालों ने कुछ इन्वेस्टिगेशन करते समय कुछ निकालना है उसके पास से प्रूफ, तो और वो इस हालत में है कि अब उसकी डेथ हो जाए। जैसे कस्टोडियल डेथ हम लोग देखते हैं, बहुत सारे मूवीज़ में देखने में आता है कस्टोडियल डेथ की जाती है। जालियन वाला में देखा था हमने जिस तरह से उसका इनकाउंटर कर दिया गया था, और उस तरह के आरोपी को लेके आते हैं कोर्ट में और बोलते हैं कि हाँ वो बाहर बैठा है, या फिर उसको लेकर ही नहीं आया मजिस्ट्रेट के सामने और बेल ग्रांट करा दी मजिस्ट्रेट ने, और बेल होने के बाद पता ही नहीं वो बंदा गया कहाँ। इसलिए नेसेसरी क्या है ग्राउंड यहाँ पर दिया हुआ फ्रेंड, बहुत छोटा सा क्लॉज है जो समझ नहीं आता है, लेकिन अक्यूज को प्रोड्यूस करना मजिस्ट्रेट के सामने ये नेसेसरी है। जब तक वो प्रोड्यूस नहीं होता है तो कौन सा भी मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है? ऑथोराइज नहीं है डिटेंशन की जो कस्टडी को है वो रिलीज़ करने के लिए। नो मजिस्ट्रेट ऑफ द सेकेंड क्लास नॉट स्पेशली एम्पावर इन दिस बिहाफ बाय द हाईकोर्ट, हाईकोर्ट के बिहाफ में जो स्पेसिफिकली एम्पावर्ड नहीं है, शैल ऑथराइज डिटेंशन इन द कस्टडी ऑफ द पुलिस। मतलब सेकंड क्लास के जो मजिस्ट्रेट होते हैं उनको ऑथराइज कौन करना चाहिए? हाई कोर्ट ने करना चाहिए, तभी वो डिटेंशन कर सकते हैं, ऐसा बता रहे हैं यहाँ पे। उसका एक्सप्लेनेशन दे रखा है, फॉर द अवॉइडेंस ऑफ द डाउट, कोई डाउट होगा तो उसको अवॉइड करने के लिए इट इज़ हियर बाय डिक्लेयर दैट नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड स्पेसिफाइड इन पैराग्राफ ए, accused shall be detained in the custody so long as he does not furnish the bail। जब तक वो बेल फर्निश नहीं करता है। अगर उसमें कैसा लिखा है 60 डे और 90 डेज़ का जो प्रायर दे रखा है हमने देखा है, तो 60 डे और 90 डेज़ में अगर उसको रिलीज़ करने का ऑर्डर है, उसके बाद उसको बेल के लिए फर्निश करने के लिए ऑर्डर कर दिया कोर्ट ने, लेकिन अगर वो बेल फर्निश नहीं करता है तो जब तक वो बेल फर्निश नहीं करता है तब तक शल क्या करना पड़ेगा? उसको कस्टडी में रखना पड़ेगा जब तक वो बेल फर्निश नहीं करता है। वो एक्सप्लेनेशन फर्स्ट बताता है हमारा। एक्सप्लेनेशन सेकंड बताता है, इफ़ एनी क्वेश्चन अराइज वेदर एन अक्यूज पर्सन वॉज प्रोड्यूस बिफोर द मजिस्ट्रेट एज रिक्वायर अंडर पैराग्राफ बी, जो हमने देखा प्रोडक्शन जो ज़रूरी था प्रोड्यूस करना मजिस्ट्रेट के सामने किसको? अक्यूज पर्सन को रिक्वायर्ड है, जो हमने क्लॉज बी में देखा था। द प्रोडक्शन ऑफ द अक्यूज पर्सन मे बी प्रूव बाय हिज सिग्नेचर, तो सिर्फ प्रोड्यूसर उसको सिर्फ देख लेने के बाद नहीं होगा, तो उसको कैसा सिग्नेचर करके भी उसको मान्यता देना पड़ेगी कि वो प्रोड्यूस हुआ है। On the order authorized detention or by the order certified by the magistrate as to production of the accused person through the medium of electronic video linkage as the case में भी, जैसे नेसेसरी होगी केस में उस तरह से। Provided further that in the case woman, अगर कोई लेडीज़ होगी तो, and 18th year of age detention shall be authorized to be in custody of remand home। 18 साल की जो लड़की होगी या वुमन होगी, 18 साल के जो बच्चे होंगे अंडर 18 ईयर, वुमन जो है वो 18 साल के माइनस 18 ईयर यहाँ पे लिखते हैं हम। अगर जो माइनस 18 ईयर की वुमन होगी, गर्ल होगी, तो कस्टडी कहाँ रखा जाएगा? उनको रिमांड होम में रखा जाएगा, और सोशल इंस्टीट्यूशन जहाँ होंगे वहाँ रखा जा सकता है इन दोनों को। ये क्वेश्चन बनता है फ्रेंड, याद रखिए। 2A, notwithstanding anything contained in subsection 1 or subsection 2, the officer in charge of police station or the police officer making the investigation, if he is not below the rank of sub-inspector, may where a judicial magistrate is not available, जहाँ judicial magistrate available नहीं होगा, ट्रांसमिट भेजा जाएगा टू द नियरेस्ट एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। तो क्या करेंगे? नियरेस्ट एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास भेज दिया जाएगा, वो पुलिस इंचार्ज जो भी हो जिसने अरेस्ट किया है उस पर्सन को। ऑन वूम पावर ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट और मेट्रोपोलियन मजिस्ट्रेट हैव बी कन्फर्ड, जिसके ऊपर जुडिशियल मजिस्ट्रेट के और मेट्रोपोलियन मजिस्ट्रेट के जो पावर है ऐसे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास भेजा जाएगा जिसके ऊपर पावर एम्पावर करके रखे हुए हैं। अ कॉपी ऑफ द एंट्री ऑफ डायरी, जैसे हम उधर कॉपी ऑफ एंट्री की किसी भेजते थे, डायरी की भेजते थे मजिस्ट्रेट के पास, वैसे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास भेजा जाएगा।
हियरिन आफ्टर प्रिस्क्राइब रिलेटिंग टू द केस एंड शल एट द सेम टाइम फॉरवर्ड अक्यूज टू द एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। तो यहाँ पर सेम क्या करना पड़ेगा, जैसे हम वहाँ पर देखते थे, हम यहाँ पर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास वो अक्यूज को फॉरवर्ड किया जाएगा, भेजा जाएगा या लेकर आया जाएगा। एंड देयर अपॉन सच एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट में फॉर रीजन टू बी रिकॉर्ड इन राइटिंग, राइटिंग में क्या करना पड़ेगा, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को रीजन रिकॉर्ड करना पड़ेगा। ऑथोराइज द डिटेंशन ऑफ द एक्यूज पर्सन इन सच कस्टडी एज ही मे बी थिंक फिट फॉर अ टर्म नॉट एक्सीडिंग। तो यहाँ पर इसको कितना पावर है, 7 डे का पावर दे रखा है इन एग्रीगेट। ये इंपॉर्टेंट बनता है, क्वेश्चन बनता है फ्रेंड। जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो कितना है हमारे 15 डेज की दे सकते थे कस्टडी, और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो है ये 7 डे की कस्टडी जो है दे सकते हैं, ग्रांट कर सकते हैं, इनको इतना पावर दे रखा है यहाँ पर। एंड ऑन एक्सपायरी ऑफ द पीरियड ऑफ डिटेंशन सो ऑथोराइज द एक्यूज पर्सन शैल बी रिलीज, और एक्सपायरी हो जाता है पीरियड डिटेंशन का तो रिलीज किया जाता है ऑन बेल एक्सेप्ट वेयर एन ऑर्डर फॉर फर्दर डिटेंशन, ऑर्डर क्या होगा, फर्दर डिटेंशन का नहीं होगा तो रिलीज होगा वो बेल पे। एक्यूज पर्सन हैज़ बीन मेड बाय मजिस्ट्रेट कम्पिटेंट टू मेक सच ऑर्डर, मजिस्ट्रेट जो कम्पिटेंट है उसने ऑर्डर किया होगा फर्दर डिटेंशन का, तो उसको छोड़ के वो 7 दिन का पीरियड खत्म होने के बाद वो बेल पे रिलीज किया जा सकता है। एंड वेर एन ऑर्डर फॉर सच फर्दर डिटेंशन इज मेड द पीरियड ड्यूरिंग विच द एक्यूज पर्सन वॉज डिटेन इन कस्टडी अंडर द ऑर्डर मेक बाय executive magistrate under this subsection shall be taken into account in commuting the period specified in paragraph A of the provision of subsection। executive magistrate ने जो 7 दिन का दे रखा था कस्टडी, उसको भी क्या होगा, ड्यूरिंग पीरियड एक्यूज पर्सन को जब डिटेंशन था उसमें अंदर 7 दिन के अंदर रखे हुआ था, उसी टाइम पे उसको वाड़ी पीसीआर जो दिया जाता है उसकी कस्टडी वाड़ी की जाती है, तो उसको भी कम्यूटिंग पीरियड में स्पेसिफाइडली इंक्लूड किया जाएगा। प्रोवाइडेड दैट बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड अफोरसेड, ऊपर की जो एक्सपायरी पीरियड दी रखी है अफोरसेड, द एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट क्या करेंगे, शेल ट्रांसमिट टू द नियरेस्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट। 7 दिन का जो है उसको कस्टडी दी है उन्होंने, तो क्या करेंगे उसके बाद भेजा जाएगा उसको कहाँ पर, जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास। रिकॉर्ड ऑफ द केस टुगेदर, रिकॉर्ड भी जो केस का किया गया था उन्होंने रिकॉर्डिंग, वो रिकॉर्ड के साथ विथ कॉपी ऑफ एंट्रीज कहाँ करेंगे, मजिस्ट्रेट के पास भेजेंगे। पहले किसके साथ भेजेंगे, वो रिकॉर्ड्स किया था जो केस के जो रिकॉर्डिंग उन्होंने जमा की थी, रिकॉर्ड जो बनाया था वो, और कॉपी के साथ क्या किया जाएगा, एंट्रीज ऑफ डायरी के रिलेटिंग टू द केस विच वॉज ट्रांसमिटेड टू हिम, जो केस भेजा गया उसके साथ इसको भी भेजा जाएगा। क्या भेजा जाएगा, ये फर्स्ट भेजा जाएगा, ये सेकंड भेजा जाएगा नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के पास। ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन और पुलिस ऑफिसर मेकिंग द इन्वेस्टिगेशन एज द केस में भी जिसने वो इन्वेस्टिगेशन की है उसके थ्रू इन्वेस्टिगेशन। थर्ड वन, अ मजिस्ट्रेट ऑथोराइजिंग अंडर दिस सेक्शन डिटेंशन इन द कस्टडी ऑफ द पुलिस शैल रिकॉर्ड हिज रीजन फॉर डूइंग सो। जिसने कस्टडी ली है उसको रिकॉर्ड रीजन का क्या हुआ, किस रीज़न पर उसको डिटेन किया है, उसके रीजंस लिखना पड़ेंगे। एनी मजिस्ट्रेट अदर दैन चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, कोई भी मजिस्ट्रेट होगा किसके अलावा, सीजीएम के अलावा, तो मेकिंग सच ऑर्डर शैल फॉरवर्ड अ कॉपी ऑफ हिज ऑर्डर विद द रीज़न फॉर मेकिंग इट टू द सीजीएम। तो क्या करना पड़ेगा, सीजीएम को उसकी कॉपी जो है भेजना पड़ेगी, रीजंस की भी साथ में, क्या रीज़न लगा के उन्होंने उसको डिटेन किया। देन एफआई इफ़ इन एनी केस ट्राइबल बाय मजिस्ट्रेट एज अ समन्स केस, समन्स केस और वारंट केस 2 केस होते हैं फ्रेंड्स, उसमें से पहला है समन्स केस। अगर समन्स केस लगता है इन एनी केस ट्राइबल बाय मजिस्ट्रेट, जो ट्रैवल करता है ट्राइबल बाय मजिस्ट्रेट, इन्वेस्टिगेशन इज नॉट कंक्लूडेड विद इन पीरियड ऑफ 6 मंथ। समन्स केस जो होंगे उसमें क्या करना पड़ेगा, ये समन्स केस हो गए। वारंट केस में भी ड्यूरेशन होता है फ्रेंड्स, और समन्स केस का अलग होता है। तो समन्स केस की जो होगी कितने में होना चाहिए, 6 मंथ के जो है उसकी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाना चाहिए। 6 मंथ इन्वेस्टिगेशन लिखने की नीड है कि यहाँ पे, ओके लिखते हैं हम। इन्वेस्टिगेशन कब तक होना चाहिए, 6 मंथ में कंप्लीट हो जाना है। फ्रॉम द डेट ऑन विच द एक्यूज वॉज अरेस्टेड, कहाँ से, ये क्वेश्चन बन चुका है ऑलरेडी फ्रेंड्स प्रीवियस एग्जामिनेशन में, तो याद रखिएगा कब से, फर्दर जब से उसको अरेस्ट किया जाता है, अरेस्टेड से कम्यूट कहाँ से होंगे, 6 मंथ, तो जब से उसको अरेस्ट किया जाता है। द मजिस्ट्रेट शैल मेक एन ऑर्डर स्टॉपिंग फर्दर इन्वेस्टिगेशन इन द ऑफेंस अनलेस, तो मजिस्ट्रेट को क्या पावर है, वो स्टॉप करा सकता है 6 महीने के बाद वो इन्वेस्टिगेशन को, अनलेस किस चीज़ को छोड़ के, द ऑफिसर मेकिंग इन्वेस्टिगेशन सेटिस्फाइज, जो ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं वो सर्टिफाई करते हैं कोर्ट को, मजिस्ट्रेट दैट फॉर द स्पेशल रीज़न, कोई स्पेशल रीज़न है एंड इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस, या कोई इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस है। क्या है इसमें फ्रेंड्स, 2 रीज़न बनते हैं। पहले एक स्पेशल रीज़न बताना पड़ेगा वो ऑफिसर को जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है मैटर, या कोई इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस बताना पड़ेगा कि कंटिन्यू करना पड़ रहा है द इन्वेस्टिगेशन बियॉन्ड द पीरियड ऑफ 6 मंथ्स इज नेसेसरी, कि नेसेसरी है 6 मंथ से ज़्यादा क्या करना पड़ रहा है हमको, इन्वेस्टिगेशन बढ़ाना पड़ रहा है फर्दर। अगर सेटिस्फाइड करते हैं, कौन सेटिस्फाइड करते हैं, जो भी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं ऑफिसर, ऑफिसर कौन है, इन्वेस्टिगेशन करने वाले जो भी ऑफिसर है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, वो सेटिस्फाइड करते हैं, क्या सेटिस्फाइड करते हैं,
दो चीज़ें सेटिस्फाइड करते हैं। पहला तो एक स्पेशल रीज़न है, बताते हैं वो, पहला तो क्या बताते हैं कि वो कोई स्पेशल रीज़न है, एंड नेक्स्ट वन क्या है, इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस है, इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस है। ओके फ्रेंड, ये दो रीज़न अगर वो बताते हैं, सेटिस्फाइड करते हैं कोर्ट को, तो कोर्ट क्या करेंगे, अलाउ करेंगे 6 मंथ से ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन के लिए, अदरवाइज स्टॉप कर देंगे। कंक्लूड जो भी हो रही है इन्वेस्टिगेशन उसको रुका दिया जाएगा समन्स केस के अंदर, और केस कौन सा है, वो समन्स केस है। सब क्लॉज 6 क्या बताया है फ्रेंड, 167 सेक्शन का, वेर एनी ऑर्डर स्टॉपिंग फर्दर इन्वेस्टिगेशन, जो हमने अभी 5 में देखा सब क्लॉज में कि इन्वेस्टिगेशन को स्टॉप किया जाएगा 6 मंथ तक समन्स केस में कंप्लीट नहीं होता है, तो इस तरह का कोई ऑर्डर होता है, इनटू एन ऑफेंस हैज़ बीन मेड अंडर सबसेक्शन 5, द सेशन जज, तो सेशन जज क्या कर सकते हैं, मे है, डिस्क्रिशनरी पावर है, नॉट शैल तो नेसेसरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है, इट इज़ डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ सेशन कोर्ट। इफ़ ही इज सेटिस्फाइड, कि वो सेटिस्फाइड होते हैं कौन, सेशन जज, उसके ऊपर एप्लीकेशन के ऊपर, ऑन द एप्लीकेशन मेड टू हिम और अदरवाइज, बोथ हो सकता है, दैट फर्दर इन्वेस्टिगेशन इनटू ऑफेंस आउट टू बी मेड वैकेट द ऑर्डर मेड अंडर सबसेक्शन 5 द डायरेक्ट फर्दर इन्वेस्टिगेशन, तो वैकेट करा सकते हैं वो ऑर्डर को, और डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए डायरेक्शन दे सकते हैं, टू बी मेड इनटू द ऑफेंस सब्जेक्ट टू क्या, सच डायरेक्शन विद रिगार्ड टू बेल, बेल देने की अगर ज़रूरत पड़ती है तो बेल देके, एंड अदर मैटर एज ही मे स्पेसिफाई, जो उनको लगता है उस स्पेसिफाई करते हैं उस तरह से। देन सेक्शन 168, रिपोर्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन बाय सबऑर्डिनेट पुलिस ऑफिसर, व्हेन एनी सबऑर्डिनेट पुलिस ऑफिसर हैज़ मेड एनी इन्वेस्टिगेशन, क्या करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं वो इस चैप्टर के अंदर, ही शैल रिपोर्ट द रिजल्ट ऑफ सच इन्वेस्टिगेशन टू ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन। सेक्शन 168 फ्रेंड्स, कि सबऑर्डिनेट ऑफिसर कोई कर रहा है इन्वेस्टिगेशन, तो उसको क्या करना पड़ेगा, जो भी पुलिस ऑफिसर है, इंचार्ज है उनके पुलिस स्टेशन को, उनको देना पड़ेगा क्या, रिपोर्ट। सेक्शन 169, रिलीज ऑफ एक्यूज व्हेन एविडेंस डिफिशिएंट, इफ अपॉन एन इन्वेस्टिगेशन अंडर दिस चैप्टर इट अपीयर्स टू द ऑफिसर ऑफ इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन दैट देयर इज नॉट सफिशिएंट एविडेंस, क्या है इसके अंदर फ्रेंड, कि कोई सफिशिएंट एविडेंस नहीं मिल रहा है अगर इन्वेस्टिगेशन करते समय, और रीजनेबल ग्राउंड नहीं मिल रहे हैं किसके, सस्पिशियस टू जस्टिफाई और फॉरवर्डिंग टू द अक्यूज टू अ मैजिस्ट्रेट, क्या मैजिस्ट्रेट के पास भेजने का वो अक्यूज क्यों, या कोई ऐसा जस्टिफिएबल ग्राउंड नहीं मिल रहा है, कोई एविडेंस नहीं मिल रहा है, ये किसका ग्राउंड नहीं मिल रहा है कि वो अक्यूज को मैजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करे, सच ऑफिसर क्या करते हैं, शैल मैंडेटरी है, इफ़ सच पर्सन इज इन कस्टडी रिलीज हिम ऑन हिज एग्जीक्यूटिंग बॉन्ड, तो क्या कर देते हैं, उसको रिलीज करते हैं उसके एग्जीक्यूटिंग बॉन्ड के ऊपर, रिलीज हिम। कोई ग्राउंड ही नहीं बन रहा है, क्या दो इसमें रीज़न आएंगे, एक आएगा ग्राउंड कोई एविडेंस नहीं मिल रहा सफिशिएंट, या कोई ग्राउंड नहीं बन रहा है किसमें, इन्वेस्टिगेशन के अंदर, इन्वेस्टिगेशन के अंदर क्या हो रहा है, फर्स्ट सेकंड नहीं बन रहा है, तो क्या करेंगे, दोनों भी नहीं बन रहे, तो मजिस्ट्रेट के पास भेजने के अलावा उसको क्या कर देंगे, रिलीज़ कर देंगे, क्या के ऊपर, उसके पर्सनल एग्जीक्यूटिव बॉन्ड के ऊपर उसको रिलीज़ कर दिया जाएगा। और विद और विदाउट श्योरिटी, क्या हो सकता है, विद और विदाउट श्योरिटी बोथ हो सकता है वो रिलीज ऑर्डर, एज सच ऑफिसर मे डायरेक्ट टू अपीयर, और वो अपीयर होने के लिए उनको बोल सकते हैं, नेसेसरी लगता है तो, इफ़ एंड व्हेन सो रिक्वायर्ड, जब अगर ज़रूरत पड़ेगी तब, बिफोर अ मैजिस्ट्रेट एम्पावर टू टेक कॉग्निजन, जो मैजिस्ट्रेट है एम्पावर कॉग्निजेंस लेने का उनके सामने, ऑफ द ऑफेंस ऑन द पुलिस रिपोर्ट, उस पुलिस रिपोर्ट के ऊपर, एंड टू ट्राई द अक्यूज और कमिट हिम फॉर ट्रायल, वो ट्राई करेंगे उस अक्यूज को या फिर कमिट करेंगे ट्रायल के लिए, ट्रायल चलाने के लिए, अगर एम्पावर हो गए तो उसके सामने ले जाने के, अपीयर होना पड़ेगा उस जज के सामने अगर ज़रूरत पड़ती है, तो ऐसा बताते हैं बस। ओके, देन सेक्शन 170, केस टू बी सेंड टू मैजिस्ट्रेट व्हेन एविडेंस इज सफिशिएंट, 189 क्या बोलता है, 169 क्या बोलता है फ्रेंड, कि सफिशिएंट ग्राउंड नहीं है तो उसको पर्सनल बॉन्ड पे क्या करेंगे, रिलीज कर देंगे विद और विदाउट श्योरिटी के, और उसको सिर्फ क्या लगाएंगे उस पर कि अपीयर होना पड़ेगा, अगर जो कॉग्निजेबल लेने के काबिल है मैजिस्ट्रेट उनको लगता है अपीयर होना है तो अपीयर होना पड़ेगा, तो जैसा बोल के उसको रिलीज कर देते हैं। और 170 में क्या है कि एविडेंस सफिशिएंट मिल गया तो क्यों रिलीज करेंगे, तो उसको क्या करना पड़ेगा, मैजिस्ट्रेट के पास भेजना पड़ेगा, ये बताता है हमारा सेक्शन 170 सिंपली। इफ़ अपॉन एन इन्वेस्टिगेशन के ऊपर अंडर दिस चैप्टर इट अपीयर्स टू द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन दैट देयर इज अ सफिशिएंट और रीजनेबल ग्राउंड, यहाँ पर क्या है, अब सफिशिएंट और रीजनेबल ग्राउंड ऊपर नहीं था और यहाँ पे सफिशिएंट और रीजनेबल ग्राउंड है, एज अफोरसेड सच ऑफिसर शैल फॉरवर्ड द अक्यूज, क्या करेगा फिर वो फॉरवर्ड करेगा अक्यूज को अंडर कस्टडी टू द मैजिस्ट्रेट एम्पावर टू टेकन कॉग्निजन ऑफ द ऑफेंस अपॉन अ पुलिस रिपोर्ट के ऊपर, एंड टू ट्राई द अक्यूज और कमिट हिम फॉर ट्रायल, और इफ़ द ऑफेंस इज बेलेबल, और उसके बाद क्या होगा, बेचने के बाद अगर वो बेलेबल ऑफेंस होगा, एंड द अक्यूज इज एबल टू गिव सिक्योरिटी शैल टेक सिक्योरिटी फ्रॉम हिम
तो क्या करा जाएगा, शेल है मैंडेटरी है, लिया जाएगा उसके पास से क्या, टेक सिक्योरिटी फ्रॉम हिम फॉर हिज अपीयरेंस, उसके अपीयरेंस के लिए सिक्योरिटी ले लेंगे कोर्ट बिफोर सच मजिस्ट्रेट ऑन अ डे फिक्स एंड फॉर हिज अटेंडेंस फॉर डे टू डे बिफोर सच मजिस्ट्रेट अंटिल अदरवाइज डायरेक्टेड। तो वो क्या कर सकते हैं, सिक्योरिटी ले लेंगे, पुलिस रिपोर्ट पे अगर कॉग्निजेंस लेना हो, सफिशिएंट एविडेंस मिला और रीजनेबल ग्राउंड मिले तो उस उसको क्या करते हैं, बेलेबल अगर ऑफेंस होगा तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, बेलेबल ऑफेंस होगा तो बेल जिसमें देने का ऑर्डर उसको बेल दे देंगे फिर, लेकिन उसके पास से सिक्योरिटी ले लेंगे अपीयर होने के लिए मजिस्ट्रेट के सामने, जो भी डेट मजिस्ट्रेट फिक्स करते हैं नेक्स्ट ट्रायल के लिए। ओके, व्हेन द ऑफिसर नेक्स्ट इसका जो है सब क्लॉज 2, व्हेन द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन फॉरवर्डेड एन अक्यूज पर्सन टू अ मजिस्ट्रेट और टेक सिक्योरिटी, या फिर सिक्योरिटी लेते हैं या मजिस्ट्रेट के पास भेजते हैं, मजिस्ट्रेट के पास भेजते हैं या सिक्योरिटी लेते हैं, फॉर हिज अपीयरेंस अपीयर होने के लिए बिफोर सच मजिस्ट्रेट अंडर दिस सेक्शन ही शैल सेंड टू मजिस्ट्रेट एनी वीपन और अदर आर्टिकल, उसके पास से कोई आर्टिकल या फिर कोई वीपन जैसे चाकू छुरी तलवार ऐसी कुछ चीज़ें होगी उसके पास, या क्लॉथ ब्लड से कुछ स्टेन वगैरह होगा, ऐसी कोई चीज़ मिलती होंगी, वो चीज़ विच इट मे बी नेसेसरी टू प्रोड्यूस बिफोर हिम, नेसेसरी लगते हैं प्रोड्यूस बिफोर हिम मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करना, एंड शैल रिक्वायर द कंप्लेनेंट इफ एनी एंड सो मेनी ऑफ द पर्सनस हु अपीयर्स टू सच ऑफिसर टू बी एक्वेंटेड विथ द फैक्ट, एक्वेंटेड होगा किसके साथ, फैक्ट के साथ एक्वेंटेड। एविडेंस में हमने देखा था फ्रेंड, ये अगर कोई भी कन्फेशन हमने इसमें देखा था जो होता है कि वो कन्फेशन कैसा होना चाहिए, अगर उसके लिए होगा तो वो एप्लीकेबल नहीं होगा, लेकिन कोई एक्वेंटेड फैक्ट होगा उसके साथ, जैसे कि उसके साथ कोई हथियार है, उस छुपे हुआ उसने कुछ इन्फॉर्मेशन दी उसके रिगार्डिंग, तो वो कन्फेशन जो होगा उसने दिया वो मान्य नहीं होगा, लेकिन उसके साथ जो एक्वेंटेड करते हैं फैक्ट कि वो वेपन वहाँ पर छुपा रखा है, वो क्या होगा, वैलिड होगा, वो पुलिस कस्टडी में होगा तब भी, हमने एविडेंस एक्ट में भी देख रखा था वो, तो वही बात यहाँ पे बताता है, एक्वेंटेड विद द फैक्ट होगा तो, एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस एज ही मे थिंक नेसेसरी लगते हैं सर्कमस्टेंसेस टू एग्जीक्यूट अ बॉन्ड टू अपीयर बिफोर अ मजिस्ट्रेट एज देयर बाय डायरेक्टेड एंड प्रोसिक्यूट और गिव एविडेंस, या फिर एविडेंस के लिए या अपीयरेंस के लिए, एज द केस मे बी इन द मैटर ऑफ द चार्जशीट चार्ज अगेंस्ट द एक्यूज, जो भी एक्यूज के अगेंस्ट क्या हुआ चार्ज लगा हुआ है उसके अगेंस्ट में लगता है कि उसको अपीयर होने के लिए एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, बॉन्ड के लिए अपीयर होने के लिए एविडेंस देने के लिए नेसेसरी लगता है, तो क्या करना पड़ेगा उसको उस तरह से बॉन्ड एग्जीक्यूट करके देना पड़ेगा। देन है सब क्लॉज 3, इफ कोर्ट ऑफ चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट इज मेंशन इन बॉन्ड सच कोर्ट शैल बी हेल्ड टू इंक्लूड एनी कोर्ट टू विच सच मैजिस्ट्रेट में रेफर द केस, कौन जो मैजिस्ट्रेट है उसको रेफर किया गया है, जो भी मैजिस्ट्रेट को चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ने केस, या फॉर किसके लिए, फॉर इंक्वायरी और ट्रायल के लिए, प्रोवाइडेड रीजनेबल नोटिस देना पड़ेगा ऑफ सच रेफरेंस इज गिवन टू सच कंप्लेनेंट और पर्सन। अच्छा, जो कंप्लेनेंट होगा इसमें उसको क्या की जाएगी, नोटिस दी जाएगी, क्या के लिए नोटिस दी जाएगी, जहाँ ट्रांसफर हुआ तुम्हारा मैटर उनके पास वो आप चलेगा, इसकी नोटिस देना चाहिए कंप्लेनेंट को सिंपली। Then a 4 subclause 4 of section 170, the officer in whose presence the bond, किसके presence में वो bond क्या हुआ execute हुआ, shall deliver a copy, तो उसी copy क्या करना पड़ेगा, thereof to one of the persons who execute it and shall then send to the magistrate the original with his report के साथ क्या करना पड़ेगा, वो जो bond है magistrate के सामने present करना पड़ेगा। Then in section 171, complainant and witness not to be required to accompany police officer and not to be subject to restraint। तो क्या है ये सेक्शन बताता है फ्रेंड, नो कंप्लेनेंट क्या होगा, कोई भी कंप्लेनेंट या विटनेस जो होंगे ज़रूरी नहीं है, ऑन हिज वे टू एनी कोर्ट शैल रिक्वायर टू अकम्पनी अ पुलिस ऑफिसर और शैल बी सब्जेक्ट टू अननेसेसरी रिस्ट्रेन और इनकन्वीनियंस और रिक्वायर टू गिव एनी सिक्योरिटी फॉर हिज अपीयरेंस अदर देन हिज ओन बॉन्ड। जो कौन होगा, कंप्लेनेंट जो है या विटनेस जो है, जिसने कंप्लेंट फाइल की है वो कंप्लेनेंट, या जो विटनेस है जिसको बुलाया गया है कुछ विटनेस देने के लिए, कुछ भी नेसेसरी लगता है तो विटनेस है, जैसे कि आई विटनेस होते हैं, तो उस तरह से कोई विटनेस है तो उनको क्या करेंगे, कंपेल नहीं करेगी कोई पुलिस, क्या करके कंपेल नहीं करेंगे कि हमारे साथ चलो हम लेके जाते तुमको, या फिर अननेसेसरी उसको पकड़ के लेके आए, इनको तकलीफ दिया कुछ, या सिक्योरिटी बैंड अपीयरेंस के लिए तुम्हारा दो हमको भर के, ऐसा कुछ भी नहीं बोला जाएगा। तो यहाँ पे कैसा होता है, कोई एक्सीडेंट हो जाते हैं रास्ते में तो वहाँ पे कोई विटनेस आता है, उसको ले छोड़ता है, वो कंप्लेनेंट बनता है या विटनेस बनता है, तो उसको मतलब क्या होता है, उसको अननेसेसरी जो हराश होता है वो हरासमेंट ना हो, इसके लिए प्रोविजन है इन शॉर्ट फ्रेंड, ताकि वो देगा और जब उसका मन होगा बुलाया जाएगा वो जाके दे देगा, लेकिन उसको ज़बरदस्ती करके नहीं लाया जा सकता कोर्ट में, ऐसा बता रहा है फिर। प्रोवाइडेड दैट इफ़ एनी कंप्लेनेंट और विटनेस रिफ्यूज़ टू अटेंड, क्या होता है वो रिफ्यूज़ कर देते हैं आने के लिए, अटेंड टू एग्जीक्यूट बॉन्ड as directed in section 170, the officer in charge of the police station may forward him to custody to the magistrate who may detain him in custody until execute he
execute such bond and until hearing of the case is completed। तो क्या होगा इसमें फ्रेंड, अगर वो मान नहीं रहे, रिफ्यूज़ कर रहे, वो आ जाते हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है सिक्योरिटी वगैरह कुछ देने का, मगर वो रिफ्यूज़ कर रहे हैं, वो जो बॉन्ड एग्जीक्यूट करना है वो बॉन्ड एग्जीक्यूट करने के लिए रिफ्यूज़ कर रहे हैं, तो कोर्ट क्या करेगा, उसको डिटेन भी कर सकता है। कब तक के लिए, अंटिल हियरिंग जब कंप्लीट नहीं होती केस की तब तक, या तो फिर जब तक वो बॉन्ड एग्जीक्यूट नहीं करते तब तक। एक तो एग्जीक्यूट करना पड़ेगा या हियरिंग कंप्लीट होने तक उनको डिटेन करके रखा जा सकता है। देन सेक्शन 172 डायरी ऑफ प्रोसीडिंग इन इन्वेस्टिगेशन। जो डायरी होती है इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे, वो डायरी की बात यहाँ पर है सेक्शन 172 में। सब क्लॉज 1 बताता है सेक्शन 172 का, एवरी पुलिस ऑफिसर, हर पुलिस ऑफिसर मेकिंग एन इन्वेस्टिगेशन, जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है अंडर दिस चैप्टर शल क्या है, मैंडेटरी है वो पुलिस ऑफिसर के ऊपर, डे बाय डे की जो इंटर होती है हिज प्रोसीडिंग इन द इन्वेस्टिगेशन इन अ डायरी, सेटिंग फॉर द टाइम भी क्या करना पड़ेगा, वो डायरी में मेंशन करना पड़ेगा, एट विच द इन्फॉर्मेशन रिच हिम, जब भी इन्फॉर्मेशन उसको रिसीव हुई उस टाइम की, द टाइम एट विच ही बिगन, कब उसने स्टार्ट किया, एंड क्लोज द इन्वेस्टिगेशन, कब उसने क्लोज किया इन्वेस्टिगेशन, जब उसको इन्वेस्टिगेशन जब इन्फॉर्मेशन मिली वो टाइम, जब स्टार्ट किया इन्वेस्टिगेशन वो टाइम, और जब क्लोज होगी इन्वेस्टिगेशन वो टाइम क्या है, मेंशन करना पड़ेगा उसको रिपोर्ट में। प्लेस और प्लेसेस विजिट बाय हिम, जो भी प्लेस पे वो विजिट करते हैं वो प्लेस मेंशन करना पड़ेगा उसमें। स्टेटमेंट ऑफ सर्कमस्टेंसेस मेंशन करना पड़ेगा, असर्टेन थ्रू हिज इन्वेस्टिगेशन, जो भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए हैं उन्होंने वो भी उसके अंदर टाइम होना चाहिए, प्लेस होना चाहिए और स्टेटमेंट होना चाहिए। 3 चीज़ें क्या हो गए, यहाँ हमने देखा। पहला क्या होना चाहिए उसके पुलिस ऑफिसर के इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में, वो जो डायरी बना रहे हैं वो डायरी है, ये डायरी में 3 चीज़ें होना ज़रूरी है। फर्स्ट होगा टाइम, नेक्स्ट होगा प्लेस, एंड थर्ड क्या है फ्रेंड, स्टेटमेंट। ओके, थर्ड जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करते हैं, ये 3 चीज़ें होना क्या होगी, उसके डायरी में होना मेंशन ज़रूरी है पुलिस ऑफिसर के इन्वेस्टिगेशन करते के टाइम। A1 द स्टेटमेंट ऑफ विटनेसेस रिकॉर्ड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन अंडर सेक्शन 161 शैल इंसर्टेड इन द केस डायरी। तो जो विटनेसेस की इन्वेस्टिगेशन होगी तो वो भी केस डायरी में लिखना ज़रूरी होगी, स्टेटमेंट उनके भी विटनेस के आना ज़रूरी है। द डायरी रेफर टू इन सबसेक्शन 1 शैल बी वॉल्यूम एंड ड्यूली पेन, जो वॉल्यूम होना चाहिए मतलब डेली होना चाहिए, जो डेली बनती है उनके पास डायरी, वो डायरी होगी उसमें वॉल्यूम होना चाहिए वो। एनी क्रिमिनल कोर्ट, जो क्रिमिनल कोर्ट होगा, मे सेंड फॉर पुलिस डायरीज ऑफ अ केस अंडर इंक्वायरी और ट्रायल। इंक्वायरी और ट्रायल में क्या की जाएगी, वो पुलिस डायरी भेजी जाएंगी क्रिमिनल मैटर में। इन सच कोर्ट एंड मे यूज सच डायरीज नॉट एज एविडेंस, एविडेंस के लिए यूज़ नहीं होगी इन द केस, बट टू ऐड इट सच इंक्वायरी एंड ट्रायल। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, क्या होगा, वो जो है नॉट एविडेंस माना नहीं जाएगा, नॉट एविडेंस, बट क्या होगा, वो एड के लिए यूज़ किया जा सकता है। थर्ड क्लॉज, नीदर द अक्यूज नॉर हिज एजेंट शैल बी इंटाइटल टू कॉल फॉर सच डायरीज। किसको, अक्यूज को या एजेंट जो एडवोकेट वगैरह है, जो उनके एजेंट है, मतलब एडवोकेट जो रिप्रेजेंट करते हैं अक्यूज को, उनको क्या है, राइट नहीं है, पावर नहीं है क्या करने का, कॉल करने का, डायरीज कॉल करने का उनको पावर नहीं है। नॉर शैल ही और दे बी इंटाइटल टू सी देम मेयरली बिकॉज दे आर रेफर टू बाय द कोर्ट। रेफर कोर्ट करता है डायरीज पर, कोर्ट रेफर कर रहा है इसलिए वो इंटाइटल नहीं है, क्या के लिए इंटाइटल नहीं है, उसको देखने के लिए। बट इफ दे आर यूज बाय द पुलिस ऑफिसर who मेड देम टू रिफ्रेश हिज मेमोरी, लेकिन रिफ्रेश मेमोरी कराने के लिए अगर देता है वो पुलिस ऑफिसर, और इफ द कोर्ट यूज देम फॉर द पर्पस ऑफ द कॉन्ट्राडिक्टिंग सच पुलिस ऑफिसर, या पुलिस ऑफिसर को कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए यूज़ करता है द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 161 और सेक्शन 145 द केस में बी ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट। जो इंडियन एविडेंस एक्ट में है कॉन्ट्राडिक्टिंग बता रखा है सेक्शन 145 में, या रिफ्रेश ऑफ मेमोरी से बता रखा है सेक्शन 161 में एविडेंस एक्ट के, उसके थ्रू अगर लगता है ये 2 चीज़ें करने के लिए, कौन से रिफ्रेश ऑफ मेमोरी या कॉन्ट्राडिक्टिंग, तब वो डायरी का यूज़ किया जा सकता है। अदरवाइज जो एक्यूज पर्सन है वो ये नहीं बोल सकता है कि कोर्ट क्या कर रहा है, रेफर कर रहा है डायरी, तो मुझे भी दो डायरी, मुझे भी देखना है बोल के। सिर्फ ये 2 एक्सेप्शन है उसके, ये 2 एक्सेप्शन में डायरी वो दिखा सकता है, कोर्ट उसको डायरी दिखा के उसकी मेमोरी रिफ्रेश करा के ले सकता है। देन है हमारा नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन 173 रिपोर्ट ऑफ पुलिस ऑफिसर और कंप्लेंट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। एवरी इन्वेस्टिगेशन अंडर चैप्टर शैल बी कंप्लीटेड विदाउट अननेसेसरी डिले। जो भी इन्वेस्टिगेशन इसमें हो रही है चैप्टर में पूरे हमारे, वो कैसी होना चाहिए, विदाउट अननेसेसरी डिले होना चाहिए।
द इन्वेस्टिगेशन इन रिलेशन टू एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 376 ए बी सी डी ए डी बी ई ऑफ इंडियन पीनल कोड, इन शॉर्ट वुमन से रिलेटेड जो रेप केसेस होते हैं उनसे रिलेटेड कोई भी इन्वेस्टिगेशन होगी तो उस टाइप की जो आईपीसी में पनिशमेंट दे रखी है वो कंप्लीट कब तक होना चाहिए, 2 मंथ के अंदर कंप्लीट हो जाना चाहिए, विद इन 2 मंथ फ्रॉम द डेट ऑन विच द इन्फॉर्मेशन वॉज रिकॉर्डेड, जब उसकी इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड हुई है तब से 2 महीने के अंदर क्या होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए वो इन्वेस्टिगेशन बाय द ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन। अदर में क्या है, कोई टाइम नहीं दे रखा है इन्वेस्टिगेशन का, नॉट अननेसेसरी डिले बता रखा है, लेकिन वुमन से रिलेटेड कोई जो भी रेप केसेस हो गए उसमें सिर्फ 2 मंथ के अंदर क्या है इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होना चाहिए, ये बताता है सेक्शन हमारा। देन सब क्लॉज 2, एज सुन एज इट इज़ कंप्लीटेड द ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन शैल फॉरवर्ड टू द magistrate empowered to take cognizance of the offence on police report. A report is the form prescribed by state government stating वो रिपोर्ट में क्या क्या होना चाहिए, कंप्लीट करना चाहिए एज सुन एज पॉसिबल, और जब भी होती है कंप्लीट वो 2 महीने में अगर वुमन से रिलेटेड होगा तो, या अदरवाइज डिले नहीं करते हुए वो जो कंप्लीट होती है इन्वेस्टिगेशन उसकी जो रिपोर्ट है वो फॉरवर्ड करना पड़ेगा जो मैजिस्ट्रेट एम्पावर्ड है क्या के लिए, जो भी ऑफेंस है कॉग्निजेंस किया हुआ है उसको कॉग्निजेंस लेने के लिए उसके पास भेजना चाहिए वो पुलिस रिपोर्ट, और उसके अंदर क्या होना चाहिए, प्रिस्क्राइब उसका जो फॉर्मेट है स्टेट गवर्नमेंट बताती है उस तरह से होना चाहिए, जो कि ये है नेम ऑफ द पार्टीज आएगा उसमें, क्राइम का नेचर आएगा उसमें, जो इन्फॉर्मेशन होगी वो आएगी उसमें, नेम ऑफ द पर्सन आएगा, वो अपीयर एक्वेंटेड विद सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस, या फिर वेदर एनी ऑफेंस अपीयर्स टू हैव बीन कमिटेड एंड इफ सो बाय होम, ऑफेंस किसने अपीयर हो रहा है कमिट किया हुआ या किसने किया हुआ है वो अपीयर हो रहा है तो वो, वेदर अक्यूज हैव बीन अरेस्टेड अक्यूज अरेस्ट हुआ क्या वो, इन शॉर्ट इसको चार्जशीट बोला जाता है फ्रेंड, जो हम लोग कोर्ट में देखते हैं कि चार्जशीट फाइल करती है इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद पुलिस, वो जो चार्जशीट होता है उसका जो फॉर्मेट होता है वो क्या होता है ये हम पढ़ रहे हैं अभी। वेदर ही हैज़ बीन रिलीज ऑन हिज बॉन्ड, वो उसको रिलीज़ किया गया क्या, विथ श्योरिटी किया या विदाउट श्योरिटी किया, वेदर ही हैज़ बीन फॉरवर्डेड इन कस्टडी अंडर सेक्शन 170 या फिर उसको कस्टडी के अंदर भेज दिया गया, वेदर द रिपोर्ट ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ वुमन हैज़ बीन अटैच, वुमन की जो मेडिकल एग्जामिनेशन होती है वो अटैच किया हुआ है में, जो वुमन से रिलेटेड रेप केसेस होते हैं उसके अंदर, वेर इन्वेस्टिगेशन रिलेटेड टू एन ऑफेंस सेक्शन 376 एक्सेट्रा ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट। तो क्या होता है ये सब उसका फॉर्मेट है जो स्टेट गवर्नमेंट ने दे रखा है, ये सब चीज़ें उस रिपोर्ट में मेंशन होना जरूरी है चार्जशीट में। चार्जशीट ये बोली भाषा में हम यूज़ करते हैं कोर्ट्स में, यहाँ पर रिपोर्ट बोला जाता है। द ऑफिसर शैल आल्सो कम्युनिकेट, तो ऑफिसर क्या करेगा, कम्युनिकेट भी करेगा ऑल्सो इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब बाय द स्टेट गवर्नमेंट, जिस तरह से स्टेट गवर्नमेंट ने बता रखा है, द एक्शन टेकन बाय हिम टू द पर्सन इफ एनी वुम द इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द कमीशन ऑफ द ऑफेंस वॉज फर्स्ट गिवन, इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू कमीशन जो ऑफेंस की होती है जिसने दे रखा है, ज़रूर लगता है जिसने दे रखा है उसको प्रेजेंट करना या फिर बताना, तो वो भी किया जा सकता है। वेर अ सुपीरियर ऑफिसर ऑफ पुलिस has been appointed under section 158, the report shall in any case, अपॉइंट किया हुआ है किसमें 158 में, तो वो रिपोर्ट क्या करेगा, शैल है मैंडेटरी है, इन एनी केस इन विच द स्टेट गवर्नमेंट बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर, स्टेट गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है किसी जनरल और स्पेशल ऑर्डर के थ्रू, जनरल और स्पेशल ऑर्डर के थ्रू डायरेक्ट कर रखा है, बी सबमिटेड थ्रू दैट ऑफिसर की उसी ऑफिसर के थ्रू सबमिट होना चाहिए कोर्ट में, एंड ही में पेंडिंग द ऑर्डर ऑफ द मैजिस्ट्रेट डायरेक्ट द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन टू मेक फर्दर इन्वेस्टिगेशन, तो उनको फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए ऐसे कोई जनरल या स्पेशल ऑर्डर से स्टेट गवर्नमेंट ने अपॉइंट कर रखा है किसी को, तो वही फर्दर इन्वेस्टिगेशन करेंगे। वेन एवर इट अपीयर्स फ्रॉम अ रिपोर्ट, उस रिपोर्ट जो सबमिट की है फॉरवर्ड अंडर दिस सेक्शन दैट द अक्यूज हैज़ बीन रिलीज ऑन हिज बॉन्ड, अक्यूज रिलीज कर दिया हुआ है बॉन्ड पे, द मैजिस्ट्रेट शैल मेक सच ऑर्डर फॉर द डिस्चार्ज ऑफ सच बॉन्ड और अदरवाइज एज ही थिंक फिट, तो मैजिस्ट्रेट क्या कर सकते हैं, ऑर्डर बॉन्ड को डिस्चार्ज करने का ऑर्डर कर सकते हैं या कोई ऑर्डर उनको दूसरा थिंक फिट लगता है तो वो भी कर सकते हैं। वेन सच रिपोर्ट इज इन रिस्पेक्ट, वो जो रिपोर्ट है इज इन रिस्पेक्ट ऑफ केस टू विच सेक्शन 170 अप्लाइज, द पुलिस ऑफिसर शैल फॉरवर्डेड टू द मैजिस्ट्रेट अलॉन्ग विद द रिपोर्ट, तो वो रिपोर्ट जो है हमने देखी थी ऊपर 170 में, अगर लगता है कि वो रिपोर्ट नेसेसरी तो वो रिपोर्ट भी 170 के साथ भेजा जाएगा। ऑल डॉक्यूमेंट्स और रिलेवेंट एक्सट्रैक्ट thereof on which the prosecution proposes to rely other than those already sent to the magistrate during investigation, इन्वेस्टिगेशन टाइम में जो भेजा था उसके अलावा कुछ रिलाई करने जैसे प्रोसिक्यूशन यूज़ करता है तो ऐसे डॉक्यूमेंट भी रिलेवेंट होंगे तो वो भी उसके साथ भेजे जाएंगे। और स्टेटमेंट रिकॉर्डेड, नेक्स्ट क्या है बी, द स्टेटमेंट रिकॉर्डेड अंडर सेक्शन 161 ऑल द पर्सन whom the prosecution propose examination as it witnesses, उनको लगता है 161 में जो हमने देखा था कि एग्जामिन करना चाहिए किसी विटनेसेस को, उसके स्टेटमेंट को वो भेजना ज़रूरी है तो वो भी भेजा जाएगा। सब क्लॉज 6, इफ़ द पुलिस ऑफिसर इज़ ऑफ ओपिनियन दैट एनी पार्ट ऑफ एनी सच स्टेटमेंट, पुलिस ऑफिसर क्या लगता है ओपिनियन ऐसा लगता है उसको कि पार्ट क्या है
एनी उस स्टेटमेंट का इज़ नॉट रिलेवेंट, कि वो क्या है, रिलेवेंट नहीं है टू द सब्जेक्ट मैटर, किसके लिए, वो सब्जेक्ट मैटर के लिए, ऑफ द प्रोसीडिंग, और दैट इट डिस्क्लोजर ऑफ द अक्यूज इज़ नॉट essential in the interest of justice and is expedient in the public interest। क्या होगा, इसेंशियल नहीं है, पहले देखा नॉट रिलेवेंट पहला आया, दूसरा हमने देखा कि इसेंशियल नहीं है, या थर्ड देखा कि इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस नहीं है, फोर क्या देखा हमने, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए नेसेसरी नहीं है। ही शैल इंडिकेट दैट पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट एंड अपेंड अ नोट, एक नोट बनाएगा, रिक्विजिटिंग द मजिस्ट्रेट टू एक्सक्लूड दैट, कि वो जो पार्ट है, ये चार जो हमने देखे पार्ट, ये चारों के ऊपर क्या होता है, ये चार चीज़ें हैं, तो वो एक्सक्लूड करने के लिए वो एक नोट भेज सकता है मजिस्ट्रेट को, दैट पार्ट फॉर द कॉपीज टू बी ग्रांटेड टू द अक्यूज एंड स्टेटिंग हिज रीज़न फॉर मेकिंग सच रिक्वेस्ट। और क्या होगा, रीज़न उसको भेजना पड़ेगा साथ में वो नोट के, कि ये रीज़न है, इसके वास्ते मैं नोट भेज रहा हूँ कि ये जो चार अगर ग्राउंड है इसलिए नेसेसरी नहीं लगता है मुझे, तो आप क्या करो, उसको एक्सक्लूड कर दो बोल के ऐसे एक नोट वो भेज सकता है मजिस्ट्रेट को। वेयर द पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेटिंग द केस find it convenient so to do, he may furnish to the accused copies of all or any of the document referred to in subsection 5। subsection 5 में जो बता रखे हैं वो कॉपीज क्या कर सकता है, वो accused को दे सकता है। Nothing in this section shall be deemed to preclude further investigation को फर्दर रुकाएगा नहीं in respect of an offence after a report सबमिट करने के बाद under subsection 2 has been forwarded to the magistrate and whereupon such investigation, उस investigation के ऊपर the officer in charge of the police station obtain further evidence, उसके अलावा भी कुछ उसको फर्दर एविडेंस मिलते हैं, ओरल और डॉक्यूमेंट्री, वो बोथ के कोई भी हो, he shall forward to the magistrate of further report। तो क्या हो सकता है, जैसे हम देखते हैं चार्जशीट भेजी जाती है, फिर सप्लीमेंट्री चार्जशीट जो भेजी जाती है, वो इसमें आ रहा है फ्रेंड, कि सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी अगर कोई ओरल और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस बाद में मिलते हैं तो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के बाद, तो वो भी क्या होगा, मजिस्ट्रेट को फॉरवर्ड की जाएगी। और रिपोर्ट रिगार्डिंग सच एविडेंस इन फर्दर फ्रॉम प्रिस्क्राइब एंड, जो फॉर्म देखा हमने प्रिस्क्राइब, वो सेम फॉर्म में भेजा जाएगा सब्सिक्वेंट भी जो होगी चार्जशीट वो। एंड द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 2 to 6 शैल एज फार एज मे बी अप्लाई इन रिलेशन टू सच रिपोर्ट, जो देखिए हमने वो सेम इस पर भी अप्लाई होगा, और रिपोर्ट एज दे अप्लाई इन रिलेशन टू अ रिपोर्ट फॉरवर्डेड अंडर सबसेक्शन 2। सेम है, सब्सिक्वेंटली कोई उनको इन्वेस्टिगेशन में फर्दर कुछ डॉक्यूमेंट्री और ओरल इवेंट्स मिलते हैं तो वो उसकी भी क्या करेंगे, रिपोर्ट बना के कोर्ट को सबमिट करेंगे, जैसे ऊपर वाली रिपोर्ट भेजी उसी तरह से होगी ये रिपोर्ट भी। देन सेक्शन 174 पुलिस टू इंक्वायर एंड रिपोर्ट ऑन सुसाइड। एंड फ्रेंड सेक्शन 173 जो हमने देखा, सॉरी वो रह गया था उसमें, कि जो 173 की जो रिपोर्ट है ना फ्रेंड, ये दो भाग में होगी, दो पार्ट में डिवाइड होगी। एक, अगर कुछ हमने देखा, क्या देखा कि कुछ मिल के नहीं आता तो वो क्या करेंगे, क्लोजर रिपोर्ट भेजेंगे कि नेसेसरी नहीं है, क्या के लिए नेसेसरी नहीं है, फर्दर मतलब रिपोर्ट मैटर कुछ ऐसे चलाने लायक है नहीं उसमें, तो क्या करेंगे, क्लोजर रिपोर्ट भेजेंगे कि इसमें कुछ है नहीं नेसेसरी करने के लिए, या तो फिर वो भेजेंगे चार्जशीट कि इसके अंदर क्या क्या क्राइम किया, जो हमने फॉर्मेट देखा है वो फॉर्मेट में वो चार्जशीट भेजेंगे कोर्ट को। और अगर कंप्लेनेंट को लगता है कि फ़र्दर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए तो कंप्लेनेंट क्या करेगा, प्रोटेस्ट पिटिशन फाइल कर सकता है। ये सब हो गया, लेकिन कंप्लेनेंट को लगता है कि इसके अंदर और भी थोड़ी सी क्या होना चाहिए थी, इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए बाकी है, तो कंप्लेनेंट को क्या राइट है कि वो प्रोटेस्ट पिटिशन फाइल कर सकता है कोर्ट में और बोल सकता है प्रोटेस्ट पिटिशन फाइल करके कि फ़र्दर जो है क्या हो, फर्दर इन्वेस्टिगेशन फिर से की जाए, इस मैटर में फर्दर इन्वेस्टिगेशन की जाए। ओके, तो ये कंप्लेनेंट का राइट है क्योंकि वो प्रोटेस्ट पिटिशन लगा सकता है। प्रोटेस्ट पिटिशन यानी फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए जो पिटिशन फाइल होगी वो। और 173 का जो रिपोर्ट है वो 2 टाइप में जाएगा, या तो हो गया इन्वेस्टिगेशन, कुछ उसमें मिल के नहीं आया और उसको छोड़ दिया जाए इसलिए क्लोजर रिपोर्ट भेजा जाएगा, या फिर चार्जशीट भेजी जाएगी कि उसने क्या क्या क्राइम किया, किस तरह से क्या है, ये बताने के लिए। ये उसमें थोड़ा सा डिटेल रह गया था फ्रेंड, तो उसमें देख लिया। ओके, चलिए अब हम देखते हैं सेक्शन 174। एंड चार्जशीट इज़ नॉट बाइंडिंग ऑन द मैजिस्ट्रेट फ्रेंड। जो चार्जशीट फाइल होती है सेक्शन 173 में वो बाइंडिंग नहीं होती है कोर्ट के ऊपर। नो सुमोटो ऑर्डर फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन। जो सुमोटो ऑर्डर होता है वो कंप्लेंट अगर देता है प्रोटेस्ट पिटिशन तभी होगी, सुमोटो ऑर्डर नहीं करता है कोर्ट इन्वेस्टिगेशन के लिए। और नो राइट ऑफ अक्यूज टू इंस्पेक्ट पुलिस रिपोर्ट। राइट अक्यूज का राइट नहीं है कि वो इंस्पेक्ट करो बोल सकता है कि पुलिस रिपोर्ट को। ड्यूटी ऑफ मजिस्ट्रेट अपॉन रिसीविंग रिपोर्ट। और ड्यूटी होती है मजिस्ट्रेट की, रिसीव होता है जब कोई रिपोर्ट तो उसके ऊपर इंस्टॉल करने की। फाइनल रिपोर्ट टू बी सबमिटेड टू मजिस्ट्रेट। जो फाइनल रिपोर्ट होता है वो सबमिट मजिस्ट्रेट को करना पड़ता है। मजिस्ट्रेट्स पावर टू डायरेक्ट फर्दर इन्वेस्टिगेशन इन इंडिपेंडेंटली क्या कर सकता है मजिस्ट्रेट, इन फर्दर इन्वेस्टिगेशन के पावर भी उसको है
वो बोल सकता है। ऐसे ये केस लॉस हुए हैं उसमें ये बता रखा है फ्रेंड्स, वो मैं आपको बता रही हूँ। नो पावर टू रिव्यू द ऑर्डर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ऑर्डर जो होता है इन्वेस्टिगेशन करने का उसको रिव्यू करने का पावर नहीं होता है। और नो एम्बार्गो फॉर फाइलिंग मोर देन वन चार्जशीट, ऐसा कोई बाइंडिंग नहीं है कि एक चार्जशीट के बाद दूसरे चार्जशीट फाइल नहीं कर सकता, सिर्फ सब्सिक्वेंट चार्जशीट बोल के वो फाइल की जाती है। लेकिन इसमें फ्रेंड्स एक इंपॉर्टेंट है क्या मेरा 1/3 में आपको बताना, इसमें ना रिपोर्ट्स होते हैं क्या, रिपोर्ट जो भेज रहा है चार्जशीट या हमने देखा क्लोजर रिपोर्ट, उसमें ऐसे पार्ट्स होते हैं ABC, जिसको समरी बोलते हैं, A समरी, B समरी, C समरी रिपोर्ट। जो क्लोजर रिपोर्ट भेजता है ना उसमें 3 टाइप के जो होते हैं, हम इधर देखेंगे थोड़ा सा फ्रेंड। ओके इधर देखते हैं, ये रहने दीजिए, केस लॉ रखा था उसमें। तो इसमें समरी क्या होती है 173 में, A समरी होती है, B समरी होती है, C समरी होती है। और ये क्या बताता है फ्रेंड, देखते हैं हम। A समरी रिपोर्ट इज क्या होता है, फाइल इन केस वेयर द ऑफेंस इज मेड आउट बट द एविडेंस इज अनट्रेसेबल और द एक्यूज पर्सन आर नॉट फाउंड। इसमें क्या होता है, ऑफेंस हुआ है, ऑफेंस मेड आउट हुआ है, लेकिन कोई एविडेंस जो है मिला ही नहीं, एविडेंस मिला नहीं, या वो एक्यूज पर्सन है वो भी जो है मिल के नहीं आया, तो वो होती है ए समरी रिपोर्ट। B समरी रिपोर्ट क्या होती है फ्रेंड, रिपोर्ट फाइल इन द केस वेयर द एलिगेशन आर फाउंड टू बी फॉल्स और वेयर देयर इज नो एविडेंस। इसमें क्या हुआ, रिपोर्ट इज फाइल इन द, रिपोर्ट फाइल हो गई केस में, एलिगेशन मिल गए, एलिगेशन आर फाउंड टू बी फॉल्स, इसमें जो एलिगेशंस है वो फॉल्स है ऐसा मिल के आते हैं, या फिर नो एविडेंस, एलिगेशन फॉल्स या फिर नो एविडेंस। क्या हुआ, नो एविडेंस फाउंड अगेंस्ट द अक्यूज आफ्टर द कंप्लीटेशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद क्या हुआ, कोई एविडेंस मिल के नहीं आया या फिर फॉल्स एलिगेशन लगाए वाले थे उसके ऊपर, ऐसे इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद पता चलता है, तो वो रिपोर्ट क्या होती है, B समरी रिपोर्ट होती है। देन है C समरी रिपोर्ट। C समरी रिपोर्ट क्या बताता है, रिपोर्ट इज फाइल्ड इन केस वेयर द FIR इज फाउंड टू बी बेस्ड ऑन मिस्टेक ऑफ फैक्ट। ये सिंपली क्या है, C रिपोर्ट जो होती है समरी, ये होती है मिस्टेक ऑफ फैक्ट की रिपोर्ट। गलती से किसी ने कुछ और फैक्ट था और कुछ और फैक्ट समझ के जो कंप्लीट फाइल कर दी तो उसको बोलेंगे मिस्टेक ऑफ फैक्ट। तो ये होती है हमारी C समरी, ये A समरी, B समरी, C समरी। ओके फ्रेंड्स, इसका भी क्वेश्चन बनते हैं, A समरी के ऊपर भी क्वेश्चन बन चुके हैं, इसलिए मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया। C का भी क्वेश्चन बना था, मिस्टेक ऑफ फैक्ट इज समरी विच काइंड ऑफ समरी, A B C, तो ये C टाइप की जो समरी है वो होती है मिस्टेक ऑफ फैक्ट में जो फाइल होती है। नाउ अभी इसमें का मुझे लगता है कंप्लीट हो गया, हमने सब देख लिया वो सेक्शन 173 का। अब हम देखते हैं सेक्शन 174, पुलिस टू इंक्वायर एंड रिपोर्ट ऑन सुसाइड। सुसाइड के ऊपर जो मैटर होते हैं, इस टाइप के जो मैटर होते हैं, सुसाइड, सस्पिशियस या होमिसाइड, एनिमल बाय या फिर मशीनरी से या अननेचुरल सर्कमस्टेंस में होते हैं, तो इसको इंक्वेस्ट रिपोर्ट भी बोला जाता है फ्रेंड, लाइक पंचनामा होता है ये, इसको क्या बोलेंगे, इंक्वेस्ट रिपोर्ट भी बोला जाता है। ये वर्ड्स लिखे हुए नहीं हैं हमारे CRPC में, लेकिन ये सब कुछ होते हैं। इसमें बेसिकली देखने लायक कुछ नहीं है फ्रेंड्स। इसमें क्या होता है, इंक्वेस्ट रिपोर्ट होती है ये, और इंक्वेस्ट रिपोर्ट कंटेंट द क्या होता है, अपीरेंट कॉज होता है डेथ का। कौन सा कॉज होता है, सुसाइड का, किल बाय अनदर, या फिर किल बाय एनिमल होगा, या फिर रीजनेबल सस्पिशियस सम अदर पर्सन हैड कमिटेड एन ऑफेंस होगा। ही शैल इमीडिएटली गिवन इंटीमेशन रिगार्डिंग टू नियरेस्ट एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। देखते हैं हम पूरा या फिर शॉर्ट में देखना है, इसमें सेक्शन तो काफ़ी बड़ा है ये। ओके चलिए हम लोग रीड ही कर लेते हैं उसको, क्योंकि तो अब हमारा 3 ही सेक्शन बचे हैं ख़त्म होने के लिए। थोड़ा सा लेंदी हो रहा था इसलिए मैं शॉर्ट करना चाह रही थी, लेकिन हम रीड कर लेते हैं। चलिए, पुलिस ऑफिसर, कौन होगा, पुलिस ऑफिसर, पुलिस इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन और सम अदर पुलिस ऑफिसर, या कोई अदर पुलिस ऑफिसर स्पेशली एम्पावर बाय स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू एम्पावर करके रखा होगा स्पेशली इन दैट बिहाफ रिसीव इन्फॉर्मेशन। कौन सी इन्फॉर्मेशन रिसीव होती है उनको, दैट अ पर्सन हैज़ कमिटेड सुसाइड और हैज़ बीन किल्ड बाय अनदर बाय और बाय एनी एनिमल और बाय मशीनरी और बाय एक्सीडेंट और हैज़ डाइड अंडर सर्कमस्टेंस रेजिंग रीजनेबल सस्पिशियस दैट सम अदर पर्सन हैज़ कमिटेड एन ऑफेंस। क्या होता है ये सब जो हमने देखा, फर्स्ट होता है सुसाइड, किल बाय अनदर पर्सन, या एनिमल ने किसी ने मार दिया, या किसी मशीनरी से मरा है, या एक्सीडेंट का केस है, या डाइड किस में हुआ है, रीजनेबल सस्पिशंस में हुआ। ऐसे 5 टाइप के जो थ्रू इन घटनाओं के थ्रू हुआ है। देन ही शैल इमीडिएटली गिवन इंटीमेशन टू नियरेस्ट, क्या करेंगे वो, मैजिस्ट्रेट, किसको देंगे, नियरेस्ट एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को देंगे, नॉट जुडिशियली मजिस्ट्रेट फ्रेंड्स।
इमीडिएटली इंटीमेशन किसको देंगे, इन्फॉर्मेशन देंगे नियरेस्ट जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को, जो एम्पावर है काय के लिए, इंक्वेस्ट। देखिए फ्रेंड यहाँ इंक्वेस्ट आ गया, ये इंक्वेस्ट रिपोर्ट होती है इसलिए बोला जाता है इसको इंक्वेस्ट रिपोर्ट। ओके ओके एंड अनलेस अदरवाइज, अनलेस क्या हुआ, अदरवाइज डायरेक्टेड बाय एनी रूल प्रिस्क्राइब बाय द स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट बताया हुआ कि रूल के अलावा कुछ होगा तो, और बाय एनी जनरल और स्पेशल ऑर्डर फॉर द डिस्ट्रिक्ट और सब डिविजनल मजिस्ट्रेट शैल बी प्रोसीड टू प्लेस वेयर द बॉडी, जहाँ पर बॉडी मिली है ऑफ सच डिसीज पर्सन इज एंड देयर इन द प्रेजेंस ऑफ 2 और मोर रिस्पेक्टेबल इनहैबिटेंट ऑफ द नेबरहुड शैल मेक एन इन्वेस्टिगेशन। वो 2 हैबिटेंट पर्सन कौन होते हैं, 2 और मोर हैबिटेंट पर्सन होना चाहिए, रिस्पेक्टफुल होना चाहिए, कोई भी नहीं होना चाहिए आवारे लोग। मेक एन इन्वेस्टिगेशन एंड ड्रॉ अप अ रिपोर्ट, तो कौन सी, ये हो गई इंक्वेस्ट रिपोर्ट जो हमने देखी। ये रिपोर्ट क्या है, अपेरेंट कॉज ऑफ डेथ, जो कॉज ऑफ डेथ जो उनको मिला है वो रिपोर्ट में वो मेंशन करेंगे। डिस्क्राइबिंग सच वॉन्ड, फ्रैक्चर, ब्रीज एंड अदर मार्क ऑफ इंजुरी एज मे बी फाउंड, कोई भी इंजुरी जो है मार्क की मिलती है तो जो फाउंड हुआ है बॉडी के ऊपर वो क्या करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे उसके अंदर। एंड स्टेटिंग इन वॉट मैनर, किस मैनर और बाय वॉट वेपन और इंस्ट्रूमेंट इफ एनी सच मार्क एज अपियर टू हैव बीन इन्फ्लिक्टेड, बॉडी के ऊपर ये जो मार्क्स हैं किस हथियार के थ्रू यूज़ करने के बाद आए वो भी वो रिपोर्ट में मेंशन करेंगे। द रिपोर्ट शैल बी साइन बाय सच पुलिस ऑफिसर एंड अदर पर्सन और बाय सो मेनी ऑफ देम एज कंसर्न देयर इन एंड शैल बी फॉरवर्ड टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, साइन करके उसको सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के पास या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास भेजा जाता है। व्हेन द केस इन्वॉल्व सुसाइड, अगर सुसाइड का केस होगा बाय अ वुमन विद इन 7 years ऑफ हर मैरिज, the case related to the death of a woman within 7 years of her marriage in any circumstances raising a reasonable suspicion that some other person committing an offense in relation to such woman, the case related to the death of a woman within 7 years of her marriage and any relatives of the woman has made a request in this behalf, कौन रिक्वेस्ट करते हैं दिस बिहाफ के, लेडीज से रिलेटेड है, मैरिज का मैटर, 7 साल के अंदर डेथ हुई है उसकी अनरीजनेबल सर्कमस्टेंसेस में, देन देयर इज एनी डाउट रिगार्डिंग द कॉज ऑफ डेथ और द पुलिस ऑफिसर फॉर एनी अदर रीजन कंसिडरिंग एक्सपीडियंट सो टू डू, ही शेल सब्जेक्ट टू सच रूल एज द स्टेट गवर्नमेंट में प्रिस्क्राइब इन दिस बिहाफ फॉरवर्ड द बॉडी विद अ व्यू इट्स बीइंग एग्जामाइन, तो बॉडी के लिए क्या करेंगे, इस तरफ से कोई पार्ट दिख के आता है उनको तो एग्जामिन के लिए बॉडी भेजी जाएंगी किसको, द नियरेस्ट सिविल सर्जन को और द क्वालिफाइड मेडिकल मैन अपॉइंटेड, या फिर कोई क्वालिफाइड अपॉइंटेड मैन होगा अपॉइंटेड इन बिहाफ ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट इफ द स्टेट ऑफ द वेदर एंड डिस्टेंस एडमिट ऑफ इट्स बीइंग सो फॉरवर्डेड विदाउट रिस्क, सच क्या होगा, विदाउट रिस्क भेजा जाएगा ऑफ सच पेट्रिफेक्शन ऑन द रोड एज वुड रेंडर सच एग्जामिनेशन यूजलेस, वो एग्जामिनेशन के लिए क्या की जाएगी, इस टाइप के कुछ वुमन से रिलेटेड पार्ट होगा तो भेजा जाएगा सर्जन को या क्वालिफाइड मेडिकल ऑफिसर को। The following magistrate are empowered to hold inquest, namely inquest जो है इस तरह के किसको पावर है होल्ड करने का, तो नेमली क्या है, फर्स्ट है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, दूसरे है सब डिविजनल मजिस्ट्रेट एंड एनी अदर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। ये पावर किसके पास है, 3 लोगों के पास है इंक्वेस्ट के, फर्स्ट कौन से है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, थर्ड है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, ये तीनों के पास पावर है क्या के लिए, इंक्वेस्ट की जो रिपोर्ट होती है उसको डील करने के लिए। मजिस्ट्रेट स्पेशली एम्पावर्ड इन दिस बिहाफ बाय स्टेट गवर्नमेंट और द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, या फिर कोई भी इस एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को अपॉइंट करते हैं स्टेट गवर्नमेंट या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। चलिए सेक्शन 175 पावर टू समन्स पर्सन, अ पुलिस ऑफिसर प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 174 में बाय ऑर्डर इन राइटिंग समन्स टू 2 और मोर पर्सन एज ऑफिसर, क्या कर सकती है, पावर है पुलिस ऑफिसर को कि वो राइटिंग में ऑर्डर निकाल सकती है समन्स देने का 2 और 2 से ज़्यादा पर्सन को फॉर द पर्पस ऑफ स्टेट इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है उनकी, ऐसा लग रहा है उनको तो, एंड एनी अदर पर्सन वो अपियर्स टू बी एक्विटेड विद द फैक्ट, या फिर कोई जो एक्विटेड फैक्ट से रिलेटेड है वो पर्सन ऐसा लगता है उनको तो उस पर्सन को भी वो क्या कर सकते हैं, बुला सकते हैं फॉर द केस एंड एवरी पर्सन सो समन्स शैल बी बाउंड, जिसको भी समन्स सर्व किया है वो शैल बाउंड है, मैंडेटरी है टू अटेंड एंड आंसर द ट्रूली ऑल क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन पूछे पुलिस उसको अटेंड करके उसको आंसर देना पड़ेगा, अदर देन कौन से क्वेश्चन छोड़ के, अदर देन क्वेश्चन रीड द आंसर टू विच हाउ टेंडेंसी टू एक्सपोज हिम, वो खुद को एक्सपोज करना पड़ रहा है, ऐसे कुछ आंसर देना पड़ रहा है, तो उसको छोड़ के जो फीमेल चार्ज के आगे उसमें अपोज हो रहा है तो वो क्या करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन के आंसर देना छोड़ के बाकी सब क्वेश्चन के आंसर देना उनको बंधनकारक है। इफ़ द फैक्ट डू नॉट डिस्क्लोज अ कॉग्निजेबल ऑफेंस, जो फैक्ट है उसे पता नहीं चलता है कि वो कॉग्निजेबल ऑफेंस है, विच सेक्शन 170 अप्लाइज, सच पर्सन शैल नॉट बी रिक्वायर्ड बाय द पुलिस ऑफिसर टू अटेंड मैजिस्ट्रेट कोर्ट,
अगर वो डिस्क्लोज ही नहीं हो रहा है ऑफेंस कॉग्निजेबल तो मैजिस्ट्रेट के पास अटेंड होने की नीड नहीं है, बताता है सब क्लॉज 2। लास्ट सेक्शन है फ्रेंड हमारा आज का। इसके बाद हमारा चैप्टर जो है लेंदी हो गया थोड़ा सा, लेकिन बड़ा चैप्टर था, इसको ख़त्म करने के लिए 3 लेक्चर तो बने हैं हमारे और थोड़ा डीप में भी गए हैं, लेकिन नेसेसरी था क्योंकि हम डीप में पढ़ रहे हैं स्टडी फ्रेंड्स। ओके, तो बोर मत हुई, बनी रहिए, एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ बी फोकस फ्रेंड्स, बहुत पास आ चुके हैं एग्जाम और डीपली स्टडी करना नेसेसरी है, तो कोई भी चांस मत लीजिए, हर एक सेक्शन अच्छे से रीड कर लीजिएगा एक मरतबा। चलिए हमारा लास्ट सेक्शन आज का देखते हैं हम, फॉर द टाइम नहीं खराब करते हुए। सेक्शन 176, इंक्वायरी बाय मैजिस्ट्रेट इनटू कॉज ऑफ डेथ। व्हेन एनी पर्सन डाइज, कोई पर्सन मर जाता है, व्हाइल इन द कस्टडी ऑफ द पुलिस, एनकाउंटर वगैरह जो होते हैं इसमें आते हैं फ्रेंड, कस्टडी ऑफ द पुलिस, और व्हेन द केस इज ऑफ द नेचर रेफर टू इन क्लॉज 1 or 2 of subsection 3 of section 174, the nearest magistrate in power hold inquest। जो पुलिस कस्टोडियल डेथ होती है वहाँ पे नियरेस्ट जो भी मजिस्ट्रेट होगा वो इंक्वेस्ट, वो भी सुसाइड हुआ ना, डेथ हुआ मतलब उसको मारा गया तो वहाँ पर, तो उसका इंक्वेस्ट लेने का अधिकार किसको है, नियरेस्ट मजिस्ट्रेट को है। एंड इन एनी अदर केस मेंशन इन सबसेक्शन 1 सेक्शन 174, एनी मजिस्ट्रेट सो एम्पावर्ड में होल्ड एन इंक्वायरी इनटू द कॉज ऑफ डेथ। तो इंक्वायरी क्या करेंगे, वो लेंगे, इन जो भी एम्पावर करके रखे हैं सेक्शन 174 में वो भी, इधर इंस्टेड ऑफ और इन एडिशन टू द इन्वेस्टिगेशन, जो इन्वेस्टिगेशन हुई है उसके एडिशन में भी कर सकते हैं, हेल्ड बाय पुलिस ऑफिसर। एंड इफ ही डज सो ही शैल हैव ऑल द पावर इन कंडक्टिंग इट विच ही वुड हैव इन होल्डिंग एन इंक्वायरी इनटू एन ऑफेंस। तो उनको पूरे पावर होंगे कंडक्ट करने के वो इंक्वायरी। कब होंगे, वेयर एनी पर्सन डाइज और डिसअपियर, मर जाता है या डिसअपियर गायब हो जाता है तब। रेप इज़ अलेज हैव बीन कमिटेड ऑन एनी वुमन, किसी वुमन के ऊपर रेप कमिट होता है, वाइल सच पर्सन और वुमन इज़ इन द कस्टडी, जब कस्टडी में वो पर्सन जो लेडी है उसके ऊपर, ऑफ द पुलिस और इन एनी अदर कस्टडी अदरवाइज बाय द मजिस्ट्रेट और द कोर्ट अंडर दिस कोड इन एडिशन टू द इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन। जो वो अरेस्ट किया जाता है, वो मर जाता है पर्सन या गायब हो जाता है, या कोई वुमन को अरेस्ट किया हुआ है उस पर रेप हुआ है ऐसा कस्टडी, ऐसी कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे, हेल्ड बाय पुलिस एंड इंक्वायरी शैल बी हेल्ड बाय द जुडिशियल मजिस्ट्रेट और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट एज द केस में बी विद इन वोज लोकल जुडिस्ट्रिक्शन द ऑफेंस हैज़ बीन कमिटेड। जिसके जुडिस्ट्रिक्शन में ऑफेंस कमिट हुआ उसको पावर रहेगा उससे डील करने का। द मजिस्ट्रेट होल्डिंग सच एन इंक्वायरी शैल रिकॉर्डेड द एविडेंस टेकन बाय हिम in connection therewith in any manner hereinafter prescribed according to the circumstances of the fact। एविडेंस टेकन बाय हम रिकॉर्ड करना पड़ेगा, शल रिकॉर्ड करना पड़ेगा उसको। Whenever such magistrate considered it expedient to make an examination of the dead body of any person who has been already interred in order to discover the cause of his death, the magistrate may cause the body to disinter the examination। क्या करेंगे, एग्जामिनेशन के लिए भेज जाएंगे वो बॉडी। Where an inquiry is to be held under this section, the magistrate shall wherever practicable inform the relative of deceased whose name and address are known and shall allow them to remain present at the inquiry। वैसे डेड बॉडी क्या पता चलता है होती है तो कोर्ट क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा, प्रैक्टिस लगता है उसको तो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा वो करेगा ही कि रिलेटिव्स जो भी होंगे डिसीज पर्सन के, उसको जो भी नेम वगैरह उनके पास है उनके पास वो अलाउ करेगा उनको कि प्रेजेंट होने के लिए। प्रैक्टिकेबल है कि बुलाने के लिए उनके पास इन्फॉर्मेशन भी रिलेटेड थी तो कोशिश करके बुला लेगा उनकी इंक्वायरी के लिए और अलाउ करेगा उसको।
तो हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हम हमारा चैप्टर 13 देखते हैं। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।